जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में एक बार फिर से हम लोग कई सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। वोकैब भी डिस्कस करेंगे, फाइव भी डिस्कस करेंगे, ग्रामर डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सिनोनिम्स के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने एबओमिनेबल। पहला वर्ड है आपके सामने एबओमिनेबल। आपको बताना पड़ेगा एबओमिनेबल का मतलब। मैंने पिछली वीडियो में एबओमिनेबल को डिस्कस किया था। अब वो मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका नेचर बहुत ज़्यादा हेटफुल हो गया है। तो एबओमिनेबल के लिए क्या लिखोगे? ओरिजिनल माने तो क्या होता है? कोई चीज़ वास्तविक है, ओरिजिनल है, नो। प्रिफरेबल, प्रिफर करते हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री, सराहनीय, तो जो तीन गलत हो गए क्योंकि तीनों पॉजिटिव जा रहे हैं। एबओमिनेबल नेगेटिव वर्ड है, ओरिजिनल पॉजिटिव है, प्रिफरेबल पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर नेगेटिव ही आंसर बचा, एक बी, और वो सही होगा। लेकिन दोस्त आइए कुछ और भी डिस्कस करते हैं। ओरिजिनल को केवल देख के आप ओरिजिनल मत समझिए, इसके लिए रियल आ सकता है, इसके लिए एक्चुअल आ सकता है, जेन्युइन आ सकता है, फैक्चुअल आ सकता है। डिटेस्टेबल का मतलब होता है हेटिंग, ठीक, उसके लिए आपके सामने गॉलिस आ सकता है, हेटफुल आ सकता है, एक्सरेबल आ सकता है, डिसगस्टिंग आ सकता है। प्रिफरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिफर करना, पसंद करना, श्रेष्ठ बताना। एक्सीलेंट, बेस्ट, सपासिंग, स्पैंकिंग या टिप टॉप भी आता है प्रिफरेबल के लिए, ध्यान रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, सराहनीय, तो आपके सामने एडमिरेबल या लाउड वर्ड अच्छा होगा। अब आप देखें एबओमिनेबल के लिए आप एबओमिनेबल तो याद ही रखें, अनपॉपुलर, ग्रिटी या अनप्लेजेंट भी ध्यान रखें। तो योर आंसर विल बी डिटेस्टेबल। नेक्स्ट इज एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है? ACUMEN। व्हाट इज एक्यूमेन? इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता, विजडम माने बुद्धिमानी, नॉलेज माने ज्ञान, इनसाइट कुशाग्र बुद्धि जो होती है एकदम एक्यूरेट, उसको कहते हैं एक्यूमेन। तो इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता के लिए आती है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं सगासिटी। आप ऐसे याद रखो, साग और सिटी, अगर सिटी में साग है और लोग खा रहे हैं तो इसका मतलब लोग बहुत बुद्धिमान है, सैगसिटी याद हो जाएगा। डेक्सटरिटी एक अच्छा वर्ड होता है, डेक्सटरस। डेक्सटरस का मतलब होता है जो आदमी क्या है, निपुण है, तो डेक्सटरिटी आ जाएगा। सॉबरिंग आ जाएगा, या आपके सामने स्पाइंस आ जाएगा। इनसाइट माने होता है गहरी पहुंच। विजडम बुद्धिमानी, आप कहते हैं आप उस चीज में प्रूडेंट हैं, निपुण हैं, तो प्रूडेंस आ गया। डिस्क्रिएशन आ गया, सैनिटी आ गया। नॉलेज के लिए नोविंग, साइंस, इंटेलेक्ट, आदमी कहता है अपने इंटेलेक्चुअल पावर का यूज करिए, तो नॉलेज हो गया। तो अभी आपको मैं बताऊं एक्यूमेन माने कुशाग्र बुद्धि, उसके लिए आप यूज करते हैं परसिपिकेशियस, सगैसियस, रेडिविटेड, तो ये आंसर विल बी बी। तो रेडिविटेड के लिए हम बी इस्तेमाल ही कर पाएंगे, इंटेलिजेंस नहीं। अपैथी एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है आपके सामने, अपैथी। पैथी मीन्स होता है फीलिंग, अपैथी मीन्स फीलिंगलेस। यहीं से आता है सिंपैथी, इक्वल फीलिंग, तो सिंपैथी हो गई, अपैथी हो गई, ठीक। तो सिंपैथी इक्वल फीलिंग हो गई, वो आप कह नहीं पाओगे। पावरफुल माने जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो आप कह ना पाओगे। फार अवे, बहुत दूर, तो इनडिफरेंस का मतलब भी होता है उदासीन, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट सिंपैथी के लिए आपके सामने फेलो फीलिंग अच्छा सा वर्ड आता है, इम्पैथी आता है, कॉम्पैशन अच्छा वर्ड आता है। अगला वर्ड आपके सामने कॉमिसरेशन, बड़ा अच्छा वर्ड आता है। पावरफुल के लिए स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, ड्राइविंग, ये सारे वर्ड है। इनडिफरेंस के लिए आपके सामने डम्स, अनकंसर्न, ये वर्ड। फार अवे माने बहुत दूर। तो आपको आंसर अब तक दिख गया होगा कि आंसर आपका सी है। डम्स लिखिए, डिसइंटरेस्ट लिखिए, डिसपैशन लिखिए, तो आंसर विल बी सी। पैशन माने प्रबल इच्छा, डिसपैशन माने बिल्कुल नहीं, माने फीलिंगलेस, अपैथी, इंडिफरेंस। कुछ आइटम्स की बात करते हैं। टू एंड इन स्मोक, सब कुछ धुएं में बर्बाद कर देना, माने खुद को बर्बाद कर देना। टू र्यून वनसेल्फ, टू स्पॉइल वनसेल्फ, आंसर विल बी बी। टू बी अबव ब्रॉड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होना किसी भी बिजनेस डील को लेकर के। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील इज कॉल्ड टू अबव ब्रॉड, माने खुल्लम खुल्ला। आप ऐसे याद रखो, जाओ बोर्ड के ऊपर लिख दो, अबव माने ऊपर, जाओ बोर्ड के ऊपर लिख दो, जो भी लिखना हो लिख दो, मैं तो बिल्कुल खुली बात करता हूं। तो टू बी अबव ब्रॉड का मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। नेक्स्ट इज टू पुट वंस हैंड टू प्ला का मतलब क्या होता है? प्ला माने आप समझते हैं फावड़ा खोदने वाला, उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, मतलब होता है टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन टास्क को अपने हाथ में लेना। नेक्स्ट आते हैं वन वर्ड की तरफ हम लोग। अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली फॉर रेंट। तो लीगल एग्रीमेंट जो होता है, एश्योरेंस तो भरोसा दिलाना, बॉन्ड तो बिल्डिंग वगैरह के लिए आता नहीं है, बॉन्ड या डील तो अलग हो गया मार्केटिंग वगैरह के समय में, तो उसको कहते हैं लीज। तो लीज आपका जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड। तो देखो फिलोगाइनिस्ट, देखो आपके सामने जो लिखा हुआ ना गायन GY, तो इसका मतलब हो गया आपके सामने, फिल माने होता है लव, थीस्ट माने आपको समझना होगा ईश्वर, वन का मतलब मोनो, तो मोनोथीस्ट का मतलब हो गया जो केवल एक में विश्वास रखता हो। पॉलीथीस्ट माने मल्टीपल गॉड में विश्वास रखता हो, पॉली मीन्स मल्टीपल, मोनो मीन्स सिंगल। अभी थीस्ट है, कभी गैमी आ जाएगा, गैमी मीन्स मैरिज, मोनोगैमी वन मैरिज, पॉलीगैमी मल्टीपल, तो ऐसे ध्यान रखा जाता है। फिलोगैमिस्ट भाषाविद, फिलोगाइमिस्ट लिखा है, थीस्ट माने आस्तिक। अब यहीं से अगर हम कह दें अथीस्ट, तो अथीस्ट का मतलब हो गया जो रिलीजियस में विश्वास ना रखता हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग इन वाटर, उसको क्या कहते हैं, मैमल, एक्वेटिक। तो एक्वा माने होता है वाटर, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक्वेटिक कहेंगे। मैमल्स तो उनको कहते हैं स्तनधारियों को मैमल्स कहा जाता है, ठीक है। एम्फीबियन को कहते हैं हम लोग क्या, उसको हम कहते हैं उभयचर, जो जल में भी रहते हों थल पे भी रहते हों, तो एम्फीबियन आपके लिए अच्छा वर्ड आ जाएगा। ग्रेगेरियस में अच्छा वर्ड देखते हैं ग्रेगा, ग्रेगा का मतलब होता है क्राउड, क्राउड माने भीड़, तो कहीं ना कहीं जिनको भीड़ भाड़ पसंद है उनको कहते हैं ग्रेगेरियस, झुंड में रहने वाला, जैसे मैन इज अ ग्रेगेरियस एनिमल। तो आपको एक्वेटिक, एक्वा से ध्यान रखना होगा, एक्वा मीन्स होता है वाटर। FIB की बात करें, सी कैन नॉट गेट ऑल सी वांट, तो ऑल इज फॉलोड बाय दैट, योर सुपरलेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय दैट, योर सच इज फॉलोड बाय दैट, और एज योर दिस दैट इज फॉलोड बाय योर दैट, ईदर एवरी, ये सब जितने भी हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये सब दैट के द्वारा ही फॉलो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द स्टूडेंट ऑल प्रेज, दिस इज द स्टूडेंट ऑल प्रेज, जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है, तो आप लिखेंगे whom ऑल प्रेजेज, whom यहाँ लिखेंगे क्योंकि ऑल क्या है आपका सब्जेक्ट है, प्रेज क्या है आपकी वर्ब है, तो आप यहाँ पे whom लिखेंगे, ऑप्शन सी लिखेंगे। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो आप लिखेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ही एंड वेंट देयर, तो ही एंड माई सेल्फ मी नो, अगर आप देखें वेंट क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले तो इसका मतलब ही क्या है, सब्जेक्ट है, और अगर एंड के पहले सब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा आए। अगला लिखा आपके सामने, वी शुड इन्फॉर्म ऑफ देम, तो आप क्या लिखेंगे, वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम या एवरी ऑफ देम, एवरी, मैनी, फ्यू, एवरी जब आप कभी लिखते हो तो इनके साथ आपको नाउन की जरूरत पड़ती है, इनके साथ आपको एक नाउन लिखना पड़ेगा। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी वन ऑफ देम करते तो भी सही था, एवरी अलग वन अलग, बट इनके साथ नाउन नहीं तो आएंगे ही नहीं, इनको नाउन की जरूरत है, ये प्योर डिटरमाइनर है। अच्छा, ऑल को नाउन में दे दो तो भी ठीक, नहीं दो तो भी ठीक, तो यहाँ आप लिख दो ऑल, क्योंकि ऑल प्रोनाउन भी होता है और ऑल आपके सामने डिटरमाइनर भी होता है। वॉइस के कुछ क्वेश्चन देखें, कैको इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो जब कभी भी इस तरीके की स्टेटिव वर्ब आ जाए, टेस्ट वगैरह, टेस्ट है, स्मेल है, फील है, तो उसको जिस टेंस में उसमें ले जाओ, तो आप इसको करोगे कैको टेस्ट्स बिटर, बस ये इसका होगा एक्टिव। कैसे, इसी टेस्ट की जगह हमने लिखा है इज, तो कैको इज बिटर, ठीक। अब इसी टेस्ट का पैसिव बना दिया था व्हेन इट इज टेस्टेड, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, लेट अस हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम, इसका पैसिव क्या बनाओगे, हेल्प हिम है तो इसका बना देंगे हम लोग लेट हिम, लेट हिम लिखें या ही लिखें यहाँ पर, तो हम लोग देखो लेट वर्ब है तो हम लोग लिखेंगे हिम, तो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस, तो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस, आंसर आपका डी हो जाएगा। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं चाहिए, हेल्प करना पड़ता, हेल्प किया गलत, तो ये भी तरीका था वो भी तरीका था, जिससे ठीक लगे कर लीजिए। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, तो आप दिस को पहले ले आओ, हैव लिखा है तो आप इज वाज कर नहीं पाओगे, दिस हैज टू डू है तो टू V1 का पैसिव बनता है टू बी के साथ V3, तो टू डू है तो आप कर दो टू बी डन, तो आंसर विल बी डी। नरेशन के कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉल द विटनेस सेज द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट जो होगा हमेशा क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है। देम इसलिए लिखना पड़ेगा, अगर देम नहीं लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा ऑर्डर भी जज करेगा और कॉल भी जज करेगा, क्योंकि जब कभी भी आप लिखते हो, मैंने क्वेश्चन पहले बताया, इंपॉर्टेंट इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, आई वांट टू गो जब आप पहले कभी लिखते हो तो जाने का काम कौन करता है, टू करता है। अच्छा, बीच में अगर आप हिम कर दो तो जाने का काम कौन करेगा, हिम करेगा।
आप कह दो आई वांट टू गो, तो कौन जाना चाहता है? आई जाना चाहता है। आप कह दो आई वांट हिम टू गो, अब कौन जाना चाहेगा? हिम जाना चाहेगा। तो इसके पहले अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो सब्जेक्ट ही इसका डूअर माना जाएगा। ऐसे ही अगर आप लिखोगे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड टू कॉल, अगर देम आपने हटा दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैजिस्ट्रेट ही कॉल करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज योर राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट। आप इसको बनाना है, आप इसको बनाइए। आप देखिए सेज है तो सेज ही रहेगा, सेट तो कहीं होगा नहीं, सेज रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखो लव्स है तो यहाँ आपने लव्ड किया, गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आए। आई केम होम लास्ट नाइट सेड ही। अब अगर टोल्ड के साथ तो ऑब्जेक्ट चाहिए, है नहीं, गलत, सेज करेंगे नहीं। सेड 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 सेड। केम देखें वो आपकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का नरेशन बनता है हैड के साथ, आपकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैड कम। आंसर आपका हो जाएगा सी। कुछ स्पॉटिंग एरर की बात करते हैं। नीदर रमेश नॉर राजेश हैज डन देयर वर्क। तो देखो जब कभी भी नीदर नॉर ईदर और से जोड़ा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग आती है, पोजीशन भी पास वाले के अकॉर्डिंग आएगा। यानी राजेंद्र के अकॉर्डिंग अगर हैज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिर देयर नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करें, आई एंड टीना विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिंगुलर को जब जोड़ा जाता है प्रोनाउन को तो 2 3 1। सिंगुलर प्रोनाउन को जोड़ने के लिए 2 3 1। तो पहले आपका 3 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा टीना एंड आई, ये आपका होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखें, ही यू एंड आई। तो फिर से वही बात है, 2 3 1। 2 3 1 अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे यू ही एंड आई, और ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड। वन इज फॉलोड बाई नॉट हिज, वन इज फॉलोड बाई वंस। तो आंसर विल बी बी। द गेस्ट्स whom we are talking about have come are my brother in law। देखो द गेस्ट लिखा हुआ है, देखो वी वर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वर्ब है, इसका काम पूरा है। अब आप ध्यान से देखो तो हैव कम किसके लिए आ रहा है? अच्छा गेस्ट्स के लिए अगर हम देखें तो आर लिख देते हैं। तो हैव कम फिर से क्या है? एक वर्ब है। आप ऐसे समझना, वी सब्जेक्ट था, वर्ब अब थी, इसका काम पूरा हो गया, इसको छोड़िए। ये गेस्ट सब्जेक्ट था, उसके लिए यहाँ पे आर वर्ब आ गई, आगे कुछ भी आ गया, इसका काम पूरा हो गया। अब हैव कम जो वर्ब लिखी है इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुम नहीं बनेगा, सब्जेक्ट हमारा हु बनता है। नेक्स्ट, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर। भैया अगर कभी छोटा ब्रैकेट ऐसे करके लगा रहे हो तो गलत माना जाएगा, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो अगर कभी एज एज लिख रहे हो तो बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखो, कंपैरेटिव लिख रहे हो तो देन लिखो। जहां जिसकी कमी हो वहां वो लगाइए, बस यही दो आपके सामने ब्लॉक हैं। कंपैरेटिव इज फॉलोड बाय देन। तो बेटर लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? देन लगा दिया, सही था। लेकिन एज तो लिख दिया पॉजिटिव के पहले, पॉजिटिव के बाद वाला एज नहीं है, तो यहाँ पे क्या मेंशन करोगे? एज को। नेक्स्ट आते हैं, ही फेल्ट हैप्पीली। फेल्ट एक स्टेटिव वर्ब है, फेल हो गया, फील हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटिव वर्ब है, इनके साथ आपका एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता है। तो ही फेल्ट हैप्पी नॉट हैप्पीली, ही फेल्ट हैप्पी। नेक्स्ट इज ऑफ ऑल मॉडल जेसिका इज द मोर गुड। जब कभी सेंटेंस में ऑफ ऑल का इस्तेमाल किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, पहले द लगाते हैं, ठीक। तो ऑफ ऑल अगर यहाँ पे आ गया है तो द मोर नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द मोस्ट गुड लुकिंग वन। अनूप वॉज द रिचेस्ट ऑफ द टू। जब कभी सेंटेंस में ऑफ द टू लिख दिया जाता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, पहले द लगाते हैं। तो कंपैरेटिव के पहले भी द लगाते हैं, ध्यान रखना कब? जब ऑफ द टू आ जाए, और अगर सेंटेंस में कहीं ऑफ ऑल आ जाए तो सुपरलेटिव लगाते हैं, पहले द तो कॉमन बात है। तो अभी सेंटेंस देखोगे तो आपको ऑफ द टू दिखेगा, ऑफ द टू दिखेगा तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिचर। आंसर इज योर बी। रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्राइव द कार। लेटली माने होता है रिसेंटली, लेटली मीन्स रिसेंटली। तो आपको अगर रिसेंटली का मतलब लाना हो तो आप लेटली एडवर्ब का इस्तेमाल करिए, और देर का अगर मतलब देना हो तो आप लेट एडवर्ब का इस्तेमाल करिए। एडवर्ब दोनों हैं, तो यहाँ देर का मतलब देना है तो आपको लेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आपसे मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें कभी आप रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ उनको 2-3 बार समझिए, पढ़िए, सीखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों तक इसको ज़रूर साझा करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए,
और आप अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।